सो आज के इस टॉपिक में हम बोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बोन की डेफिनेशन को देखते हैं, जो उसके बाद जनरल ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उससे पहले इसके थोड़े से फंक्शन भी हम पढ़ लेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बोन क्या होती है? बोन जो होती है वो हमारी 1/3 कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो क्या फॉर्म करती है, हमारा मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है पूरी बॉडी का, जो फ्रेमवर्क है हमारा, जिससे हमारी बॉडी सपोर्टेड है, उसको वो फॉर्म करती है। ठीक है, और बोन जो होती है वो किससे मिलके बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनती है एंड कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनती है। ओके फाइन। सो बोन क्या है? 1/3 कनेक्टिव टिश्यू है विच फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसका? हमारी पूरी बॉडी का। बोन किससे मिलके बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनती है और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनती है। सो दिस इज द डेफिनेशन। फाइन। एंड नाउ जनरल इंट्रोडक्शन। सो हमारी पूरी बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 206 बोन प्रेजेंट है। ओके, एंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? वो है फीमर। कौन सी है? फीमर। एंड स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? वो है हमारी स्टेपीज। ओके, सो नाउ कमिंग टू द फंक्शन। सो जो बोन होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। आपने बोन देखी भी होगी, स्केलेटन सिस्टम आपने देखा होगा, वो पूरा बोन से या फिर कार्टिलेज से मिलके ही बनता है। मेन चीज़ आप बोन से मिलके बनता है। सो बोन के बारे में भी आप पता होना ज़रूरी है। बोन प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, एंड बोन सब प्रोवाइड करती है सपोर्ट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को। ठीक है, किसी भी ट्रॉमा से, मतलब कि किसी भी इंजरी से या इंसिडेंट से बोन हमें प्रोटेक्ट करती है और हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती है मसल्स का, टेंडन का, लिगामेंट्स का। ये जो मसल्स होती है, टेंडन्स होती है और लिगामेंट्स होते हैं, ये बोन से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ठीक। अब बोन स्टोर करती है 97% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो जो बोन होती है ऑलमोस्ट 97% हमारी बॉडी का कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर करके रखती है। नाउ कमिंग टू द टाइप्स। सो टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 2 तरह की बोन्स होती हैं, एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पंजी बोन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कौन कौन सी हैं। तो मैं अगर कॉम्पैक्ट बोन की बात करूं तो कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो कोलेजन और कैल्शियम से मिलके बनती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कोलेजन प्रेजेंट होता है और कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कैसी होती है? स्ट्रक्चर में हार्ड होती है। ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स कम होती हैं, ब्लड वेसल्स बहुत ही कम होती हैं इसमें। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटसाइड प्रेजेंट होती है। इसमें कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नाउ स्पंजी बोन के बारे में हम पढ़ते हैं। स्पंजी बोन क्या करती है? नेटवर्क फ्रेम कंटेन करती है। वो क्या होता है नेटवर्क फ्रेम? और आगे देखेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। ब्लड वेसल्स इसमें लार्ज अमाउंट में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सो एज यू कैन सी, तो ये वाली जो ये हमारी बोन है। ठीक है, ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? ये है हमारा कॉम्पैक्ट बोन, जो कि हार्ड होती है। ये कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट बोन होती है। और ये वाली कौन सी बोन है? ये स्पंजी बोन्स है, स्पंजी बोन। अब ठीक है, तो स्पंजी बोन्स में हमारी ब्लड वेसल्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इसमें ब्लड वेसल्स इतनी नहीं होती। तो स्पंजी बोन्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स ये थोड़ी स्पंजी होती हैं। इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो वो अंदर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन होता है, इसमें ब्लड वेसल्स बाहर प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? इसके अंदर येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? येलो बोन मैरो। एंड इसके अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो
रेड बोन मैरो के अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ये वाली। और कॉम्पैक्ट बोन के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है वो देखते हैं हम। तो मेन जो बोन की सेल्स होती हैं वो हमारी 3 तरह की सेल्स होती हैं। वो कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी होती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं हमारी वो बोन फॉर्मिंग सेल्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। मेनली बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे। अब ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स जो है मैच्योर बोन सेल्स होती हैं। जब हमारी बोन मैच्योर हो जाती है तो तभी ये सेल्स फॉर्म होती हैं, इनकी वजह से हमारी सेल्स जो बोन होती है वो मैच्योर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स होती हैं, जिसके थ्रू बोन डिसॉल्व होती है। सो नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, अलग अलग तरह की बोन्स मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि लॉन्ग बोन होती है हमारी एक तो, ठीक है, एक हमारी शॉर्ट बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, इरेगुलर बोन होती है, न्यूमैटिक बोन होती है, सिस्टमॉइड बोन्स होती है। तो ये हमारी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की बोन्स हैं। आज मैं इसके ऊपर नहीं बता रही क्योंकि हम बोन के ऊपर बात कर रहे हैं, मेनली सिर्फ बोन के ऊपर। सो आइए इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बोन का, ये होता है स्पंजी बोन। ये स्पंजी बोन थी हमारी, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मेनली एपिफाइसिस। इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। 3 पार्ट से मिलकर बनती है बोन। तो ये जो हमारा एपिफाइसिस है ये हमारा जो बोन की जो एंड्स होती हैं, ऊपर भी एंड्स होती हैं और बोन के नीचे भी एंड्स होती हैं। तो ये है हमारा एपिफाइसिस। अपर एंड जो ये हमारा शाफ्ट है, ये वाला जो इतना पार्ट है जो हमारा शाफ्ट होता है, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं। अपर एंड हमारा हो गया एपिफाइसिस, ठीक है। और जो हमारा ये बीच का जो होता है, जो शाफ्ट होता है बोन का, उसको हम डायाफाइसिस होते हैं। अब जो रीजन होता है जो एपिफाइसिस डायाफाइसिस से जॉइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। फाइन। सो मेटाफाइसिस इज द रीजन वेयर द एपिफाइसिस जॉइंस द डायाफाइसिस, जहाँ पे एपिफाइसिस डायाफाइसिस को जॉइन करती है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मेटाफाइसिस। अब एक चीज़ और, मैं बताऊंगी यहाँ पे कि हमारी आउटसाइड एक लेयर प्रेजेंट होती है बोन के, जिसको हम बोलते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम लेयर प्रेजेंट होती है हमारी, जो प्रोटेक्ट करती है, ये हमारी लेयर होती है, ओके। एंड इसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। कौन सा बोन मैरो प्रेजेंट होता है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, ठीक है। पेरियोस्टियम होती है। एंड एक चीज़ और है कि हमारी जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, वो मेनली
किससे मिलके बनता है? कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बनता है। सो ये जो कॉर्टेक्स होता है ये हमारी कॉम्पैक्ट बोन से मिलके बनता है, और पेरियोस्टियम जो है हमारी आउटर कवरिंग होती है, और ये जो अंदर कैविटी होती है उसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। एक बार और इसको अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो जो हमारे अपर एंड्स थे उसको हम एपीफाइसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ब्लू कलर की एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, ये हमारी एपीफिजियल प्लेट होती है। ये मेनली कार्टिलेज से मिलके बनती है, इसको एपीफाइसियल प्लेट बोलते हैं। ये कार्टिलेज से मिलके बनती है। ओके, सो और अब ये हमने क्या पढ़ा? अपर एंड जो थे एपीफाइसिस थे, जो मिडल शाफ्ट थी वो डायोफाइसिस थी, एंड जो लोअर एंड्स था, यानी जो लोअर एंड था किसका? हमारा डायोफाइसिस का और हमारा एपीफाइसिस के बीच का जो था, जो इनको ज्वाइन कर रहा था, वो था हमारा मेटाफाइसिस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन।